सीधे मन पे अगर कोई अंकुश करने वाला है तो गुरुदेव की दृष्टि है, दूसरी नहीं। आज तक हमने देखा है, आज तक हमने देखा, खुद अनुभव किया है कि अगर हमारे मन पर किसी का अंकुश हो सका है तो केवल गुरुदेव की दृष्टि, क्योंकि ये ठान लिया है कि आपकी मुस्कुराहट ही हमारा जीवन है, हमें कोई और लाडली है ऐसा परिचय नहीं, हम तो आपकी मुस्कुराहट और आपकी प्रसन्नता ही समझेंगे लाडली। फंसा लिया। अब वो तभी मुस्कुराएंगे जब वास्तविक लाडली के पास पहुंच जाओगे, तब तक वो उनकी जो मुस्कुराहट है, आज मुस्कुरा दिए तो कल ऐसे शासन में ले लिए कि लगा कि ये तो बहुत प्यार करते थे, अब क्या होगा। बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यदि हम पूरा का पूरा अंतःकरण निराभिमान होकर के उनके चिंतन में डूबे, ये केवल सामर्थ्य गुरु कृपा में, दूसरी जगह नहीं। पक्का आप पे कठोर शासन तो हरि से प्रार्थना, दोनों की ताकत से वो ऐसे बना देते हैं कि अनुब्रजा में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, ये कोई तपस्या साधना से नहीं बनता, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव कृपा करते हैं। तब साधन में तो इसलिए लगाते हैं कि तुम्हारा असत आचरण छूटे, बात तो उनकी प्रार्थना से होती। जब वो देखते हैं वो इस दुरंत माया का प्रभाव, तो हरि से प्रार्थना करते कि प्रभु आप जानते हो आपकी प्रबल माया कितनी, कृपा करो नाथ, इन सबको ऐसे मार्ग दो जिससे आपकी प्रबल माया की वो आंच न लगे जहां से आपका विस्मरण होता है। प्रभु आप कृपा कर दो। सच्ची मानिए बहुत करुणा की मूर्ति है, पर ये हिचकते नहीं है दवा देने में, ऐसे वैद्य हैं, जरूरत पड़ी तो लंबी चाकू से ऑपरेशन गहरा करते हैं। अब ये है कि सह जाए और बस इतना है कि श्रद्धा ना बिगड़े, नहीं तो लगता है कि 4 दिन से प्रणाम कर लिया उसने तो उनका पक्ष लेने लगे। और हम गुरु का कोई पक्ष होता है, माता का कोई पक्ष होता है? माता तो सदैव चाहे जैसा कुमार हो, उसका पुत्र हो, चाहे जैसा हो, वो वैसा ही प्यार करते। गुरुदेव सदैव हमारे पक्ष में है, हमारे मन बुद्धि के पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में। हमारा मन बुद्धि ये अनुभव कराता है नहीं ठीक नहीं है, इन्होंने जो हमें डांटा ये ठीक नहीं था। सबके बीच में डांटा, अकेले डांट लेते। भाई गुरु बनाया है तो भाई बनाया बिगाड़ने से थोड़ी होता है। अब तो पूरा का पूरा वो अंतःकरण सिस्टम बदलेंगे। देखो अकेले में डांटने से हम में फर्क नहीं पड़ता। भाई कमरे के भीतर ऊपर से निकले मुस्कुराते हैं, और जब सभा में केवल खड़े हो नीच आचरण करते हो, पूरी झर गए अंदर के वो आसपास सबको, क्योंकि उनको पता है कि ये दवा ज्यादा काम करेगी। अब उस समय क्या, तब ये लगता है महाराज अगर आप एकांत में कुछ कह देते तो, अब सबके बीच में डॉक्टर से क्या कहना, सबके बीच क्या हो, जहां दवा की जरूरत तो वही बेहोश हो रहा है, या तो उसको एकांत में थोड़ी लगेगा, इंजेक्शन यही लगेगा। अहंकार कहां आया है? समाज से आया है, सम्मान से आया है, तो वहीं तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा अपमान का, जिससे तुम ठीक हो। सदैव हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हरि से भी बढ़कर कृपालु गुरुदेव हैं। जहां हरि कह रहे हैं कि परम कल्याण होगा, परम कल्याण स्वरूप होने पर भी गुरुदेव अनुभव नहीं होने देते, और वो ऐसे परम प्रेमी, ऐसे महान दैन्य बना देते हैं कि अनुब्रजाम में हम, ये बहुत बड़ी अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, जो भी इस स्थिति में आज तक पहुंचा है वो यहीं से पहुंचा है रसिक महापुरुषों के कृपा कटाक्ष से। ये हरि बोल रहे हैं, केवल गुरुदेव जब उनका शासन होता है अंतःकरण पर, तब वो ऐसा होता है कि हरि पीछे पीछे डोलते हैं। प्रियालाल गलबहियां दिए, जहां जैसी उसकी भावना वैसे खेलते हैं प्रियालाल। जिस ऋतु की भावना उसी ऋतु की उसी कुंज में प्रियालाल खेल, ये सामर्थ्य गुरुदेव की है। हरि ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही हरि हैं। जब हम केवल हरि की शरण में होते हैं तब वो गुरुदेव का परिचय करा देते हैं, तब वो गुरुदेव के आश्रित करा देते हैं, तब वो गुरुदेव बनकर के आ जाते हैं। और ऐसे गुरुदेव बनकर के आते हैं जो हमें प्रेम रंग में रंगे बिना भागने भी नहीं देंगे। नहीं रंगना हमें, नहीं भगवत प्राप्ति से जा बोले नहीं जाने देंगे, जा कहां जाएगा तू, जा घेर करके रंग दिया। अब ऐसा रंग दिया कि अब तो नाचने का मन होता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु। ये सदगुरु ऐसी मां की तरह, जैसे बच्चा कहता है नहीं नहाना,
नहीं नहाएंगे, तुम नहाओ जाके, हमें नहीं नहाना। ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा तो देखो ये मीठा ले लो, मत नहाना, और वो मीठा ले ले, जे भी आया सही पकड़ चल बात सुनना। ऐसे ही अपने लोगों को जो फंसाया गया ना, अभी परमानंद में समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, ये तो बात हो गई। अब जे भी शरण में आए तो अपना डरवाना शुरू कर दिया। इतना भय, सच्ची कहते हैं, इतना भय अंदर व्याप्त हो गया। कोई लोक परलोक की चिंता नहीं, कुछ नहीं, पर इतना भय है कि अगर भ्रकुटी बंक हुई तो लगता है क्या होगा। अब ऐसा क्या करें जिससे गुरुदेव की भ्रकुटी बंक ना हो। वो कभी तिरछी चितवन से न देखे, टेढ़ी नजर न हो, उनकी सदैव मृदु नजर। ऐसा क्या पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, बस इसी बात की पूरा आज तक पूर्ति नहीं कर पाए, आज तक इसकी पूर्ति नहीं कर पाए। बड़े लीला भी है।